हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 4.4 ए क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर का जो मैंने इंट्रोडक्शन है वो समझा चुका हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए और फिर आगे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो जरा क्या लिखा है। सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर इन ईच केसेस। तो इन्हें क्या करना, नंबर लाइन पे इन सबको क्या करना, सोल्व करना। सोल्व करने के बाद इन्हें शो करना हमें किस पे, नंबर लाइंस पे। किस पे शो करना है, नंबर लाइंस पे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद इसे हमें किस पे शो करेंगे, नंबर लाइंस पे। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्या गिवन है हमें, 4x-1 ग्रेटर देन 3। हमें करना क्या बेसिकली, इसमें से x की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, -1 को। तो क्या करो, ऐड बोथ साइड 1। तो 4x-1 था, +1 हो गया, ग्रेटर देन 3 +1 हो गया, 1 से 1 कट गया, तो क्या आ गया, 4x ग्रेटर देन कितना आ गया, 4। ठीक, अब क्या करो, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड। बोथ साइड हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो 4x डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाय 4। 4 से 4 कटा, 4 1 जा 4। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी, नंबर लाइन प्रेजेंट करेंगे। अगर नंबर लाइन समझ में नहीं आ रही तो इंट्रोडक्शन में जाके इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए और उसमें देखिए कैसे बनाई मैंने। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2 3 4, ऐसे चलते चले जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस मान लेते हैं हम, क्या है, इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या होगा, -1 -2, ऐसे चलता चला जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 नहीं है, 1 से बड़ी है, तो यहाँ कौन सा इंटरवल लगेगा आपका, ओपन। और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। आगे बात समझे, ये आपका आंसर हो गया, नंबर लाइन प्रेजेंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, x-1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस डिवाइड में जो 3 है इसको हटाते हैं। ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में लेके चलो, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू कितना हो गया, 3। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ गया, तो x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 12। अब क्या करना है, इधर से हमें -1 हटाना है। क्या हटाना है, -1। तो हम क्या करेंगे, ऐड बोथ साइड 1। तो 1 को ऐड करते हैं, तो क्या हो गया, x-1 प्लस 1 ग्रेटर देन 12 प्लस 1। तो इससे कट गया 1 से 1, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 13। तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 13 या 13 से क्या होगी, बड़ी होगी। इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है। ठीक, अब इसे क्या करना है, हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर कहीं 0 होगा, ये 1 हो गया, ऐसे करते हैं यहाँ पे कहीं 13 होगा। ठीक, और इधर चलता चले जाएगा और कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक मान लेते हैं यहाँ। और 13 इसमें इन्वॉल्व होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 13 मतलब इक्वल टू मतलब 13 भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो इंटरवल बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्लोज इंटरवल। कौन सा बनेगा, क्लोज। तो एक सर्कल बना के उसे क्या कर देना, डार्क कर देना। ये नंबर लाइन होगी, ये इसका आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, अच्छा भाई ये थर्ड था भाई, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। ठीक है, मैंने गलती से थर्ड सोल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 2x, ठीक, सॉरी 5x, 2x नहीं है, 2x ग्रेटर देन 8 प्लस 5x।
तो एक काम करते हैं, एक्स वाली वैल्यू से एक तरफ कर लेते हैं और बिना एक्स वाली एक तरफ कर देते हैं। तो 2x है, ये 5x इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, ग्रेटर देन है। 8 था, ये 5 प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 5। 2x में से 5x गया तो कितना बचा, माइनस का 3x, ग्रेटर देन 5x में ये गया तो कितना बचा, तो 8x में से सॉरी 8 में से 5 गया तो कितना बचा, -3, सॉरी माइनस नहीं प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर से माइनस भी हटाना है और 3 भी हटाना है, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, -3, -3 से डिवाइड करें तभी तो हटेगा ये, और -3 से हटाएंगे तो -3x डिवाइड बाय क्या आ गया, -3, और 3 डिवाइड बाय -3। अब मैंने तुम्हें बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर किसी माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो या माइनस वैल्यू से क्या करो, डिवाइड करें, तो इनके सिंबल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अभी ग्रेटर देन था, इधर क्या हो जाएगा, अब ये लेस देन, इससे कट गया, इससे कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन -1। आगे बात सुनने, x की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन -1। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, नंबर लाइन्स में। अब ये क्या है, 0 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, ऐसे चलते जाएगा और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। अब x की वैल्यू जो है क्या है, लेस देन 1 है, तो मतलब क्या, -1 है, -1 नहीं होगी, -1 से कितनी होगी, बड़ी वैल्यू होगी, मतलब छोटी होगी, जोन सी भी होगी, तो क्या होगी, -1 पे क्या लगाओगे, ओपन इंटरवल, और इसके बाद क्या कर दोगे, इसे अंडरलाइन कर दोगे, थोड़ा डार्क कर दोगे, ये नंबर लाइन प्रेजेंट होगी। आगे बात समझे, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी, सेकंड भी कंप्लीट हो गया, थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 2 - 6x लेस देन इक्वल टू 7 - 4x। ठीक है, तो पहले एक्स वाली टर्म एक तरफ कर दो और क्या नाम है, बिना एक्स की एक तरफ कर देते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, तो क्या होगा, 2 - 6x, ये माइनस का इधर आगे प्लस का 4x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 7। 6x और 4x, 6x में 4x गया, कितना बचा, माइनस का 2x बचेगा, तो ये बचा माइनस का 2x, लेस देन इक्वल टू 2 प्लस का है, इधर कैसे हो जाएगा, माइनस का 7 - 2, तो माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मुझे -2 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब -2 हटाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं डिवाइडिंग बाय बोथ साइड -2। तो -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x अपोने में माइनस का 2 और 5 डिवाइड बाय माइनस का 2। अब जब भी मैंने बताया कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से डिवाइड करो, इनके सिंबल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अभी लेस देन इक्वल टू था, अब क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, इससे कटा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, इससे कट करोगे तो 2.5 हो जाएगा, तो माइनस का 2.5। तो x की वैल्यू जो आ गई माइनस का 2.5 आ गई, तो x की वैल्यू माइनस का 2.5 भी हो सकती है और 2.5 से क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, तो इसको अब क्या करते हैं, नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं, कैसे होगी देखना। ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, 0 है, -1 -2। ठीक, और ये आगे क्या है, 0 1 2 और चलते चले जाएगी ऐसे ही, कहां तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब 2.5, ये 1 हो गया, 2.5 लगभग यहीं कहीं होगा। ठीक, तो यहां से ही क्या करोगे, इस पे 2.5 मतलब क्या है कि 2.5 भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, इक्वल टू का लगा तो यहाँ पे लगाओगे क्या, क्लोज इंटरवल, और इसको क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, -2.5 के बराबर या 2.5 से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। आगे बात समझे, नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है हमको, 3x माइनस का 2 डिवाइड में 5 लेस देन इक्वल टू 4x - 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये 2 डिवाइड है मल्टीप्लाई में, ये 5 डिवाइड है मल्टीप्लाई में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे इसकी इससे, तो 2 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 5 4x - 3।
किस से मल्टीप्लाई करी, 6x माइनस का 4 हो गया, एक बार इससे होगी एक बार इससे होगी, लेस देन इक्वल टू 5 4 जो 20 x, इससे करी तो माइनस का 15 हो गया। अब x वाली टर्म एक तरफ कर दो, बिना x के एक तरफ कर दें, 20x है इधर आके माइनस हो जाएगा, 6x माइनस 4 और माइनस है कितना आ गया 20x लेस देन माइनस 15, ये माइनस का 4 इधर कैसा जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो 6x में 20x गया तो माइनस का 14x हो गया, लेस देन इक्वल टू माइनस का 15 था, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 14x, ये माइनस है क्या बचा 11। ठीक, अब दोनों साइड से क्या करेंगे, माइनस हटाएंगे, अब माइनस हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी इधर से पहले 14 भी हटाना पड़ेगा, माइनस भी हटाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, माइनस 14, तभी तो x की वैल्यू लिख लेगी, तो माइनस 14 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 14x डिवाइड बाय माइनस का 14 और माइनस का 11 डिवाइड बाय माइनस का 14, और जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, तो मैंने आपको बताया था इनके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अभी लेस देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, इससे कट गया पूरा, माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 14 11 बाय 14 आ गई, 11 बाय 14 आ गई, तो 11 बाय 14 क्या हुआ, इससे कट करोगे 11 को डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कितना आएगा 0 पॉइंट। ठीक, तो इसे नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करने की बात आ जाए, मान लो यहाँ पर क्या है हमारे पास 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी आएगा, तो 11 बाय 14, तो 11 बाय 14 कहीं यहीं कहीं होगा, और कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल, समझिए क्लोज क्यों लगेगा, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है इसके अंदर, तो 11 बाय 14 से क्या होगी, बड़ी होगी, तो इसको तरफ क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा 11 बाय 14 होगा, ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा क्या करा हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको करते हैं हम किस पे, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है, 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीजें लिखी हुई हैं। अब इसमें से हमें क्या करना, सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो कैसे करते हैं, 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4 प्लस का x, तो x वाले एक तरफ कर दो और बिना x वाले एक तरफ, तो पहले इसको और इसको उठा के इधर लेकर आता हूँ, तो 3x तो था ही मेरे पास पहले से, 5x प्लस का था इधर के माइनस का 5x हो जाएगा, ये प्लस का x था इधर आके कैसे होगा, माइनस का x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, इधर क्या था माइनस का 4, ये 2 प्लस का था इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। आगे बात समझे, अब क्या करते हैं, माइनस का 6x हो गया, 3x माइनस का 6x लेस देन इक्वल टू माइनस का कितना हो गया 6, 3x में से माइनस करेंगे 6x को तो माइनस का 3x बचेगा लेस देन इक्वल टू माइनस का 6। अब क्या करना, मुझे -3 हटाना है यहाँ से, तो क्या कर देंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड -3, तो -3x डिवाइड बाय माइनस का 3, और माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, तो लेस देन इक्वल टू था तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 3 से 3 कटा, माइनस से माइनस कटा, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू जो हमारे पास क्या होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होगी, 2 होगी। तो इसे अब नंबर लाइन पे क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, ये मानते हैं 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे चलते चलाएंगे 3, और लास्ट में क्या होगा, प्लस का इन्फिनिटी, तो 2 है, 2 भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इक्वल टू का सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा इंटरवल लगाएंगे आप, क्लोज इंटरवल, सर्कल मार के उसे क्या कर दोगे आप, डार्क कर दोगे, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या लिखा हुआ है, हमें जो गिवन है क्या है, 4 माइनस का 5x
डिवाइड करेंगे इसको किससे, 3 से, लेस देन इक्वल टू लेस देन 2 माइनस एक्स। ठीक है भाई, अभी 3 डिवाइड में पहले मल्टीप्लाई में पहुंचाते हैं इसको। 4 माइनस का 5x लेस देन 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 माइनस एक्स पूरे के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में। 4 माइनस का 5x लेस देन 3 2 से करी तो 6, इससे करी तो माइनस का 3x। ठीक है, तो माइनस का 3x है, इधर आके कैसे हो जाएगा, प्लस का 3x। तो 4 माइनस का 5x प्लस का 3x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 6। अब ये 4 प्लस का इधर कैसे हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 5x प्लस का 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4। 5x में 3x गया तो माइनस का क्या बचेगा, 2x, और इधर क्या बच गया आपके पास, 2। अब मुझे माइनस का 2 हटाना है यहाँ से, तो माइनस का 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड। इससे डिवाइड करेंगे -2 से, तो माइनस का 2x डिवाइड बाय माइनस का 2 लेस देन था तो अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय माइनस का 2। इससे कट करा, इससे कट करा, कितना आ गया, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -1 होगी, -1 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो -1 से बड़ी होने का मतलब क्या है कि आप जो वैल्यू होगी -1 नहीं होगी, ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो -1 भी इन्वॉल्व होता। तो अब इसे क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया हमारी 0, ये हो गया माइनस का 1, ऐसे चलती जाएगी माइनस का 2, और लास्ट में क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी। ऐसे इधर 1 2 और 3 चलते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। तो माइनस का 1 क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि 1 नहीं होगा, 1 से जितनी बड़ी वैल्यू होंगी सारी की सारी इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर। 1 से बड़ी क्या हो जाएगी, फिर -1 से बड़ी 0, फिर क्या 1, फिर 2, फिर 3, सारे प्लस में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस का 4 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं, क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कर लेते हैं, एलसीएम। तो 2 और 3 में एलसीएम कितना आ गया, 6। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2 माइनस का x, ये प्लस यहाँ आ गया। 3 के टेबल में 2 कितने, 6 कितने बार, 2 बार में, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 2 4 माइनस का 2x। एलसीएम लेना तो आता ही होगा भाई, क्या आ गया, 0। ठीक, अभी 6 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ऊपर बचा 3, 2 माइनस का x प्लस का 2, 4 माइनस का 2x। इस तरह करेंगे तो ग्रेटर देन 0 इंटू में क्या आ गया, 6। 3 की मल्टीप्लाई करते हैं बंदर, 3 2 जा 6, 3 की इससे करेंगे तो माइनस का 3x प्लस 2 की 4 से करेंगे तो 8, 2 की इससे करेंगे 2 2 जा 4x, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, माइनस का 3x और माइनस का 4x तो कितना हो गया, माइनस का 7x। 6 और 8 प्लस का कितना हो गया, 14, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 14 को उधर लेके जाएंगे, इधर प्लस का इधर कैसे हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 7x ग्रेटर देन माइनस का 14। 7x हटाना पड़ेगा, 7 हटाना पड़ेगा इधर से, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड। दोनों साइड डिवाइड करते हैं किससे, -7 से, तो माइनस का 7x डिवाइड बाय माइनस का 7। ठीक, और 7 माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से डिवाइड करो, साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाएंगे। अभी क्या था, ये ग्रेटर देन था, अब क्या हो जाएगा आपका ये लेस देन। माइनस का 14 डिवाइड बाय क्या आ गया, माइनस का 7, माइनस से माइनस कटा, इससे कटा, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 2 आ गई। तो x की वैल्यू जो होगी क्या होगी, लेस देन 2 होगी। तो लेस देन 2 होने का मतलब क्या, वैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो कैसे होगी, मान लो ये 0 है, ये -1 हो गया, -2 हो गया, और 2 से क्या होगी, छोटी होगी, ऐसे चलते जाएंगे, -3 हो गया, लास्ट में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ लगेगा कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है, और इधर क्या कर दोगे, इसको पूरा अंडरलाइन कर दोगे। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम अपना 9।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस का x माइनस 3 फिर प्लस 4 लेस देन माइनस का 2x प्लस का 5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको पहले सोल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, और फिर जो x की वैल्यू आएगी उसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम किसको, नंबर लाइन पर। देखिए कैसे करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x हो गया, फिर प्लस का क्या हो गया 3 प्लस का 4 लेस देन माइनस का 2x प्लस का 5। ठीक, अभी माइनस का 2x से इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, ये होगा ना। तो माइनस का x तो पहले से था, तो माइनस का इधर आके प्लस का 2x हो गया, 3 और 4 कितना हो गया 7, ये प्लस के इधर कैसे हो जाएंगे माइनस के, तो इधर क्या बचा 5 माइनस क्या हो गया 7, 2x में से x गया तो कितना बचा x, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 में 7 गया तो कितना बचा माइनस का 2। x की वैल्यू जो होगी -2 से क्या होगी, बड़ी होगी। x की वैल्यू क्या होगी, -2 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो -2 से, सॉरी -2 से क्या होगी, छोटी होगी। तो -2 से छोटी होगी, तो इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 0 माइनस का 1 माइनस का 2, इधर आएगा कितना तक, माइनस इन्फिनिटी तक, प्लस का 1 प्लस का 2 3, और यहाँ आएगा प्लस का इन्फिनिटी। -2 से छोटी क्या होगी, -2 से क्या होगी, छोटी होगी। ये हो गया, और किधर ले जाओगे इसे, नेगेटिव साइड। आगे बात समझे, और ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ गड़बड़ हो गई है। 2 से 8 के कुछ ग्राफ में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। तो x की वैल्यू हमने जो सोल्व करी थी क्या आई थी, लेस देन 2 आई थी। लेस देन 2 मतलब क्या है, 2 तो होगी नहीं, 2 नहीं होगी, तो ये यहाँ से चलेगा, +2 से लेंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 2 माइनस का 3। ठीक है, अभी 3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, देखो क्या होगा, 4 माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, पूरा 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 किससे करेंगे तो क्या होगा 3x डिवाइड बाय 2, 3 किससे करेंगे 3 3 जा 9। अब x वाले एक तरफ कर दो, बिना x के एक तरफ हो, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो माइनस का 2x तो पहले से था, इसको उठा कर लेंगे, माइनस का 3x डिवाइड बाय 2 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 9 तो पहले से था, 4 इधर आ गया, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेते नीचे 1 मान के, 2 एलसीएम आया, 2 2 जा 4 माइनस का 4x और माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 13। 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक, माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, माइनस का 26। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 हटाना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बाय बोथ साइड -7, तो -7 से करेंगे तो माइनस का 7x डिवाइड बाय माइनस का 7 लेस देन इक्वल टू -26 डिवाइड बाय माइनस का 7, माइनस से माइनस कटा, से कटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 7। इसको नंबर लाइन पे क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मतलब क्या, x की वैल्यू जो 26 बाय 7 से क्या होगी, छोटी होगी, तो 7 की टेबल में 26 कितने आसपास आएगा,
3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कितना आएगा 3 पॉइंट के आसपास। तो भाई मान लो 1 ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 4, ऐसे चलते जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा माइनस इन्फिनिटी तक। इससे छोटी छोटी होगी तो लगभग यहीं कहीं होगा कहीं। यहाँ बनाएंगे हम क्या, एक ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन नहीं क्लोज, और इसको नेगेटिव साइड क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। आगे बात समझे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 तो दो पार्ट में दे रखा है, इसको दो अलग अलग पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। 33 प्लस का तरह माइनस हो जाएगा, तो 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 38 माइनस का क्या हो गया 33, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से लेस करा 5 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा x ग्रेटर देन 5/2। x की वैल्यू एक तो ये आ गई, इधर से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है इधर माइनस हो गया, 3x लेस देन इक्वल टू कितना बचा 11, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 11 डिवाइड बाय क्या आ गया 3। तो x की वैल्यू क्या होगी 5/2 से क्या होगी बड़ी होगी, और 11/3 से क्या होगी छोटी होगी। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस पे, लाइन पे। देखो कैसे हुआ, लाइन पे रिप्रेजेंट इधर ही कर देते हैं। मान लो कि बीच में कहीं मैं कर लेता हूँ, ये कर देता हूँ 0, ये 1 हो गया, ठीक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये प्लस का इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस का 1 माइनस का 2, उधर चलेंगे तो माइनस का इन्फिनिटी जाएगा। तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, तो 2.5 लगभग यहीं पे होगा, और इक्वल टू का सिंबल है, तो मतलब क्या है, ये कौन सा इंटरवल बनेगा, क्लोज इंटरवल। तो ये आ गया क्या 5/2, 11/3, 11/3 का मतलब क्या 3 3 9, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, 4 से कम होगा, तो 4 से कम होगा तो लगभग यही होगा, मान लेते हैं। तो ये भी कौन सा इंटरवल बनेगा, क्लोज इंटरवल। तो इनके बीच में से क्या कर दो, डार्क कर दो। आगे बात समझे, तो ये हो गया क्या आपका 11/3। आगे बात समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस का 7 लेस देन इक्वल टू 5 कोमा 2x माइनस का 7 लेस देन 7। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, पहले ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे फिर ये वाला। तो एक काम करते हैं, माइनस का 7 इधर के प्लस का हो जाएगा, तो 3x लेस देन क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 प्लस 7 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 7 5 12 हो गया, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, 3 4 जो 12, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे इधर सोल्व करते हैं इसको, 2x लेस देन 7 था, ये 7 प्लस का जाएगा, इधर 7 प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 14, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x लेस देन 14 डिवाइड बाय 2, तो x लेस देन इक्वल कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू जो होगी 4 और 7 आ रही है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस पे, लाइन पे। देखिए कैसे होगी, इनको एक काम करते हैं तो फिर अलग अलग बना ले ग्राफ या एक ही बना दे, क्या कर सकते हैं, चलो एक ही एक पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो खाली इसको शो कर देते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू दिखा रहा है, इससे छोटी होगी, ये इसके बराबर, ये इससे छोटी होगी, इधर शो कर देते हैं इसको, 0 1 2 3 4 प्लस का इन्फिनिटी, -1 -2 और माइनस का इन्फिनिटी। तो 4 इक्वल टू आ रहा है, तो 4 इक्वल टू, इसको खींच दो इधर से, अंडरलाइन कर दो। ठीक,
एक्स की वैल्यू कह रहा है कि 7 से छोटी होगी, 7 से छोटी मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होगी, तो 4 से क्या होगी, 4 के बराबर या 4 से फिर क्या होगी, छोटी होगी, तो 4 के बराबर या 4 से छोटी, ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 8, कॉमा 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 12। अलग अलग सोल्व करेंगे, 2 प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, ठीक, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 2, x की एक तो वैल्यू आ गई, इधर से 2 प्लस का जरा क्या हो जाएगा माइनस का, सॉरी 1 प्लस का जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय कितना आ गया 2। इसको नंबर लाइन पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटर देन 2 और लेस देन मतलब क्या है, 11/2 से क्या होगी, छोटी होगी, और 2 या 2 से क्या होगी, बड़ी होगी। 11/2 करेंगे तो कितना होगा, 5 पॉइंट समथिंग 5 आएगा, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही जाएंगे तो कहाँ आएगा, प्लस का इन्फिनिटी, माइनस का 1, माइनस का 2, और लास्ट में क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी। पहले इसको देखो, 2 भी इन्वॉल्व होगा, तो ये लगाते हैं कौन सा इंटरवल हम लोग, ओपन इंटरवल। 11/2, 11/2 कहाँ होगा भाई, लगभग 5 के बाद ही होगा, यहाँ पर होगा कहीं 11/2, तो इस पे भी कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल। बस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर दो, इसको डार्क कर दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x प्लस 3, कोमा x माइनस 1 अपॉन में 3 लेस देन x माइनस 3 डिवाइड बाय 5। इनको पहले अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई पहले x वाली एक तरफ कर देते हैं, ये 7 प्लस का माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, 2 प्लस का जगह माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस का 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर कितना बचा 3, और ये प्लस का 7, 4x में 2x किया तो कितना बचा 2x ग्रेटर देन कितना हो गया 10, तो x ग्रेटर देन 10 डिवाइड बाय 2, x ग्रेटर देन कितना आ गया 5, x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी इधर, तो इधर देखते हैं क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 किससे करें, तो 5x माइनस का 5 हो गया, इसकी इधर करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस का कितना हो गया 9, x वाली एक तरफ कर दो, 5x माइनस का 3x लेस देन माइनस का 9 था, प्लस का क्या हो गया 5, 5x में 3x गया तो 2x बचा, लेस देन 9x में से क्या 5 गया तो माइनस का 4, तो x लेस देन क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, इससे कट करेंगे कितना आ गया 2, तो x लेस देन क्या आ गया माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 5 से बड़ी होगी, और -2 से क्या होगी छोटी होगी, तो माइनस ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम किससे लेके बड़ी लेके चलेंगे, माइनस का 5 से बड़ी लेके चलेंगे, किस पे लेके चलेंगे, माइनस के 5 पे, ठीक। तो वैसे तो नहीं, x की वैल्यू ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई -2 से छोटी हो और 5 से क्या हो बड़ी हो, क्या बता सकते हैं ऐसी वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब इसे रिप्रेजेंट हम कर भी नहीं सकते लाइन पर, इसे रिप्रेजेंट नहीं किया सकता, कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो -2 से क्या हो छोटी हो और 5 से क्या हो बड़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ये क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, 15 में क्या लिखा हुआ है, चलो इसको सोल्व करते हैं 15 को इधर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5, कोमा 3x माइनस 4 ग्रेटर देन माइनस का 2 प्लस का x, ठीक। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, ये 2 प्लस का जगह माइनस हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2,
x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 3, x की वैल्यू क्या होगी 3 के बराबर या 3 से छोटी होगी। इधर देखते हैं ये क्या हो गया 3x, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, ग्रेटर देन माइनस का 2 था, फिर प्लस का x प्लस का 4 हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले जाते हैं 3x माइनस का x लेस देन 4 में 2 गया तो कितना बचा 2, 3x में से x गया तो कितना बचा x, 3x में से x गया तो 2x बचेगा, क्या बचा 2x, कितना आ गया 2, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यू क्या होगी -2 से क्या होगी छोटी होगी, -2 से क्या होगी छोटी होगी, और 1 से क्या होगी बड़ी होगी, 1 से क्या होगी बड़ी हो सकती है। तो देखो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइनस कह रहा हूँ मैं, माइनस बार बार कह रहा हूँ, ये इक्वल टू है ठीक है ना, 3 से छोटी है 3 के बराबर होगी और कहाँ तक होगी 1 तक होगी। तो इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो भाई, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये प्लस का इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस का 1 माइनस का 2, ये माइनस का इन्फिनिटी, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर कहाँ तक 3 तक। तो 1 पे तो क्या लगेगा आपका ओपन इंटरवल, ये लगेगा, और 3 के साथ इक्वल टू का सिंबल है तो 3 के साथ लगेगा क्या क्लोज इंटरवल। आगे समझे, तो आई होप समझ में आया होगा तो मैंने क्या कराया आप लोगों को। ठीक, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन 15 तक हम कर चुके हैं। इससे अगली वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं उन्हें करने की सोल्व करेंगे उन्हें, ठीक है ना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पहले यही कहूँगा आप लोगों से, सबसे पहले आप जाइए और इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में मैंने इसके कुछ रूल्स लिखवा रखे हैं, कब माइनस, कब सिंबल चेंज होता है, कब सिंबल चेंज नहीं होता है, तो ये सारे रूल्स लिखवा रखे हैं। रूल शायद 5 या 6 तक लिखवा रखे हैं, तो उन रूल्स में देखोगे आप जाके समझ में आ जाएगा क्या करते हैं। ठीक, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, या इक्वल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इन इक्वेशन क्या है, तो ये जो हम कर रहे हैं लीनियर इन इक्वेशन है। आगे बात समझे, तो इसे जाके अगर आप पहले इंट्रोडक्शन में इसकी जाके वीडियो देखोगे और देखोगे कैसे करा है मैंने कैसे नहीं करा है, वहाँ से उसको समझ में आ गया ये क्वेश्चन आप करोगे तो ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करूँगा, बाकी आगे देखेंगे दूसरी किसी वीडियो में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़।